व्याघ्र चर्म मंगाया सिंह का और व्याघ्र चर्म लगाया। सो एक हाथ से त्रिशूल पकड़े और एक हाथ से डमरू। अब मृग चर्म पकड़े कौन? तो नंदी ने कहा देखो महाराज हम यहाँ तो पकड़ लेंगे पर वहां तो आपको ही अपने हाथों से इसको पकड़ना पड़ेगा, वहां तो फिर गड़बड़ हो जाएगी समझ में। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं। भोले बाबा ने कहा हमारे पास व्यवस्था है। और जानते उससे पहले बेल्ट की रचना नहीं थी, ये जो आप लोग कमर में लगा तो उससे पहले नहीं थी। सबसे पहला बेल्ट हमारे भोले बाबा ने रचना करी थी। एक काला सा नाग बड़ा सा चला जा रहा था, उसको भोले बाबा ने पकड़ा और अपने व्याघ्र चर्म में पूंछ और उसका मुख लेके और ऐसे गुर्र दिया, वो हो गया बेल्ट। अब बाघंबर लगा हुआ है, एक हाथ से त्रिशूल और एक हाथ से डमरू। अब भोले बाबा ने, नंदी ने कहा देखो महाराज इतनी बातें आपने नहीं मानी पर अब एक बात तो हमारी आपको माननी पड़ेगी। कौन सी? नंदी बोले हमको कोई बुराई नहीं है, कम से कम आज के लिए एक घोड़ा मंगा लीजिए, एक रथ आज होना चाहिए, रथ की सवारी, दूल्हा सरकार बढ़िया रथ में बैठे तो अच्छा लगता है। भोले बाबा ने कहा देखो भैया तुम तो नहीं कहोगे पर दुनिया कहेगी कि देख लो पूरे पूरे दिन नंदी ढोता रहा इनका बोझ, और आज जब अवसर का समय आया, विवाह के समय आया तो नंदी की छुट्टी कर दी, घोड़ा मंगा लिया। ना 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 हम ऐसा नहीं कर सकते, और नंदी तुम ही चलोगे भाई हमारी सवारी में। अब नंदी में जैसी बैठे भोले बाबा, इतने में जयकारा देवताओं ने लगाया, बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। भगवान नारायण आ गए महाराज, और भगवान नारायण जैसी आए, जब आगे आगे दूल्हा, आपने जनवास जब घर से निकलने का नियम होता है तो आगे दूल्हा और पीछे बाराती होते, आगे दूल्हा और पीछे बाराती, और पीछे बारात में रहे भोले, पीछे बारात में चल रहे हैं आगे आगे सबसे श्रीमन नारायण, और दूल्हा बने भोले बाबा आगे को मुख किए बैठे हैं। नंदी से भोले बाबा ने कहा रुको रुको रुको, क्यों क्या हुआ महाराज? बोले सुनो, अपने इष्ट को पीछा नहीं देना चाहिए। मंदिर में कभी बैठे तो कभी मूर्ति की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, गुरुजन बैठे हुए तो उनकी तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसा नियम है। कथा के अलावा कथा में बैठ सकते। तो महाराज आप मुझे रोक क्यों रहे? भगवान भोले बाबा बोले रुक तो सही। अब जैसी नंदी को रोका सो भोले बाबा ने कहा कि मैं बैठूंगा अपनी सुविधा से, तो भोले बाबा उल्टा बैठे नंदी में, भोले बाबा उल्टा बैठे, और भोले बाबा उल्टा बैठ करके नंदी में और पीछे भगवान की तरफ मुस्कुरा के कहते अब ठीक रहेगा। तो एक ने कहा महाराज बारात में जा रहे हो वो भी उल्टा बैठे हो, कैसे जाओगे? तो भोले बाबा ने कहा देख चलना तो नंदी को है, वो तो सीधा चलेगा, हमारे बैठने से वो थोड़ी उल्टा चलेगा, वो तो सीधा ही चलेगा, वो तो अपना काम करेगा, और नंदी अपना काम करे और हम अपने प्रभु को देखते हुए जाएंगे, उनका दर्शन करते हुए जाएंगे। और ऐसी शोभा देख करके भगवान नारायण बोले कि भैया हम एक बात कहना चाहते हैं। गणों ने कहा बताइए क्या बात है? तो भगवान नारायण बोले कि भैया दूल्हा के योग्य बाराती नहीं है, दूल्हा के योग्य, ये नहीं कहा कि बारात के योग्य दूल्हा नहीं है, ये कह रहे हैं दूल्हा के योग्य बारात नहीं है, इसलिए एक काम करो दूल्हा को पीछे पीछे चलने दो, बाराती थोड़ा आगे आगे चलो। भगवान नारायण ने सोचा कि दूल्हा को देख करके जाने क्या होए, सबसे पहले बाराती पहुंच जाएंगे तो इन्हें तो चाय नाश्ता मिल ही जाएगा, बाकी जो पीछे होगा जो होगा। तो भोले बाबा भी मुस्कुरा के बोले ठीक है प्रभु मैं भी यही चाहता हूँ, आप आगे आगे चलो। और सब देवता बारात लेकर के जब आगे आगे चले गए और भोले बाबा अकेले। तो नंदी ने कहा क्यों महाराज बारात में जा रहे हैं कि शोक सभा में? यहाँ कोई पास में है ही नहीं हमारे पास। तो भोले बाबा बोले सुनो अभी अपने मेन बाराती तो आए नहीं। और भोले बाबा ने भृंगी को बुलाया और भृंगी को बुलाए के और कहा जा भृंगी ले आ हमारे बारातियों को। और भृंगी पहुंचे हैं महाराज।
भृंगे ही पेर सकल गण तेरे, भृंगे ही पेर सकल गण तेरे, भृंगे ही पेर सकल गण पेरे, भृंगे ही प्रेर सकल गण प्रेरे, भृंगे ही पेर सकल गण पेरे, शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये, नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना बेसा, से शिव समाज सब देखा, बेसे शिव समाज सब देखा, भृंगे ही पेर सकल गण तेरे, भृंगे ही पेर सकल गण तेरे, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बिन पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिन पद को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, 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 हृष्ट पुष्ट को अत तन खीना, हृष्ट पुष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अत तन खीना, पुष्ट पुष्ट को अति तन खीना, भृंगे ही प्रेर सकल गण तेरे, भृंगे ही पेर सकल गण तेरे, भृंगे ही प्रेर सकल गण, भृंगे ही प्रेर सकल गण, भृंगे ही प्रेर सकल। भृंगी ने जाकर के बुलाया और सारे बराती आ गए। और कैसे हैं बराती महाराज? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा आनंद ले रहे हैं। ऐसे बराती हैं किसी के मुख ही नहीं है और किसी के इतने मुख हैं कि गिनने लग जाओ तो विवाह हो जाए महाराज। किसी के इतने मुख, किसी के हाथ ही नहीं और किसी के हाथ के अलावा कुछ नहीं, किसी के पैर नहीं दिख रहे हैं और किसी के पैर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे बराती जब अद्भुत आए तो भोले बाबा मुस्कुरा के बोले, आगे भाई हमारे बिरादरी वाले आ जाओ। और सब बरातियों को साथ में लेकर के भोले बाबा जा रहे हैं। और जाते हुए भोले बाबा को देख करके सब देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। कवि लोग बड़ा सुंदर भोले बाबा की बारात को देख करके वर्णन कर रहे हैं और गा रहे हैं और कह रहे हैं। आप भी जरा गाइए और कहिए, भोले बाबा बारात में सज धज के जा रहे हैं। बोल दूल्हा सरकार की जय हो, बोल दूल्हा सरकार की जय हो। घबराना बरातियों से घरातियों को है, आपको नहीं। इस वर्णन को सुनकर के बेचारी माताएं इतनी डरी हुई हैं, भैया लोग इतने डरे कि जयकारा भी नहीं निकल रही मारे डर के। आप लोग मत घबराओ, वहाँ हिमाचल राज पर्वत जी को समझ में आएगा बराती कैसे हैं। आप तो बड़े आनंद से आनंद मनाओ और जरा जयकारा लगाओ। बोल दूल्हा सरकार की जय हो। अरे नंदी में होके सवार, अरे नंदी में होके सवार, अरे नंदी में होके सवार,
चले हैं शिव गौरा ब्याहन को।